एवरीवन वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओपैम्प पे कुछ बातें करी थी। ओपैम्प के हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि किस तरह से ओपैम्प में वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं। उसकी हेल्प से हम लोगों ने डिफरेंट आइडियल ओपैम्प्स को देखा था कि लाइक हमारे पास डिफरेंशिएटर क्या होता है, जो इंटीग्रेटर क्या होता है, समिंग एम्पलीफायर क्या होता है। ठीक है, दो तरह के ओपैम्प भी हमने देखे थे, एक इन्वर्टिंग एक नॉन इन्वर्टिंग। जब हम लोग इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पे यानी नेगेटिव वाले टर्मिनल पे सिग्नल दे रहे थे तो तुम्हारे पास इन्वर्टिंग ओपैम्प था, जब हम लोग पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे सिग्नल दे रहे थे तो तुम्हारे पास नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प था। उसी पे आज हम लोग आईआईटी जैम की कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। पीवाईक्यूज मैंने इस वजह से लिए हैं क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं और आपको यहाँ से एक तरह से बोलते हैं ना बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, जो कि मतलब फ्री के मार्क्स हैं आपको। तो ये आपको छोड़ने नहीं है। मेरी हमेशा कोशिश ये है कि जो फ्री वाले मार्क्स है तो कभी मत छोड़ो। ठीक है, तो ओपैम्प उसी तरह का टॉपिक है जहां से आपको बहुत आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लेना। आप जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ आएगा कि जो लास्ट जो हम लोगों ने क्लास के कॉन्सेप्ट देखे थे वो कितने ज्यादा मतलब इजी थे, जो कि हम लोग बहुत आसानी से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से सवाल आते हैं। तो पहले सवाल से आज की शुरुआत करेंगे। आईआईटी जैम 2014 का सवाल है। आईआईटी जैम 2014, आईआईटी जैम 2014 क्या सवाल था? सवाल इस तरह से आपको एक सर्किट दिया गया था। ठीक है, आपको एक सर्किट दिया गया है। ठीक है, ये माइनस सी प्लस और बिल्कुल सिंपल सा सवाल है यार, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। सोच रहे हो कुछ नहीं है तो करवा क्यों रहे हो? करवाना मेरी जिम्मेदारी है। 1 वोल्ट, ठीक है, 5 किलो ओम, ठीक है, और हमारे पास यहाँ से ये नेगेटिव फीडबैक लगा हुआ है। ठीक है, 25 किलो ओम और हमारे पास ये टर्मिनल ए है और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट मिल रहा है 5 वोल्ट। ठीक है, आपसे बोला गया है कि हमारे पास आइडियल हमारे पास इन्वर्टिंग ओपैम्प है और चूंकि आइडियल इन्वर्टिंग ओपैम्प है और उसमें नेगेटिव फीडबैक भी लगा हुआ है, मतलब जो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट है वो लगा सकते हैं। आपसे बोला गया है कि ए टर्मिनल पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट टर्मिनल ए, पोटेंशियल एट टर्मिनल ए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? हालांकि बिल्कुल जरा सी बात है यहाँ पे। ए आपका 1 वोल्ट, बी 0 वोल्ट, सी आपका 5 वोल्ट और डी आपका 25 वोल्ट। देखो ध्यान से, वर्चुअल ग्राउंड लग रहा है, ये 0 तो ए भी 0, खत्म खेल, कुछ नहीं है क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया। और अगर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अप्लाई होता तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम होता। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? 0। काम खत्म। अगला सवाल ऐसे ही आते हैं भाई, मेरे सवाल ऐसे ही आते हैं। देखो अभी आईआईटी जैम 2015, जैम 2015। ठीक है, सवाल क्या था हमारे पास? आपको एक सर्किट दिया गया, उसमें कुछ डाटा दिया गया है। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए। आपसे बोला गया विच ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, विच ऑप्शन इज ट्रू। देखो सर्किट क्या है, कुछ इस तरह से दिया गया है, प्लस माइनस, यहाँ पे वी आई है, ये इस तरह का सर्किट है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट P है, यहाँ पे रेसिस्टेंस R1 है, यहाँ पे रेसिस्टेंस R2 है, यहाँ पे आउटपुट पोटेंशियल V0 है। आपको दिया क्या गया है कि R1 इज इक्वल टू 3 किलो ओम और R2 इज इक्वल टू 1 किलो ओम, R2 इज इक्वल टू 1 किलो ओम। और आपसे बोला गया है कि जो V1 है वो भी आपको दिया गया है, V1 इज इक्वल टू या VI इज इक्वल टू, जो VI है VI इज इक्वल टू 0.5 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और आपसे बोला गया अगर ये गिवन डाटा है, ये गिवन फिगर है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रू है आपका। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि करंट थ्रू R1 इज इक्वल टू करंट थ्रू R2, मतलब R1 की करंट थ्रू R1, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, इज इक्वल टू करंट थ्रू R2। यानी जो R1 में करंट फ्लो कर रही है और जो R2 में करंट फ्लो कर रही है वो सेम है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कि पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू, पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू V0 R2 बाई R1। ठीक है, सी ऑप्शन आपको दिया गया है, सी ऑप्शन आपको दिया गया है कि V0 का एम्पलीट्यूड जो है, V0 का एम्पलीट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू 2V। ठीक है, 2 वोल्ट मतलब वही। ठीक है, 2V
और डी ऑप्शन जो है आपका वो दिया गया है आपको, वी नॉट इज इन फेज विद वी आई, वी नॉट और वी आई इन फेज है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से चारों में करेक्ट। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इस सवाल को ट्राई करो, ठीक है। चलो 1.5 मिनट ले लो, इस सवाल को ट्राई करो और फिर बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कर लिया क्या, ठीक है। अब ऑन करो, आ जाओ, देखो इधर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है कि R1 R2, ठीक है, ये दिया गया है। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, नेगेटिव फीडबैक है। आइडियल ओप एम्प आपको दिया गया है, मतलब बताया था ना 99.99 केसेस आपको आईटी एग्जाम में इसी तरह की मिलेगी जहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे V1 है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा V1, यानी P पे कितना हो जाएगा V1, ठीक है। चलो यहाँ पर V1 वोल्ट, सॉरी VI ना कि V1, ठीक है, VI यहाँ पर है। और VI अगर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर VI है, यहाँ पर V0 है। आप क्या करो, इस पॉइंट पे किरचॉफ करंट लॉ लगा दो, किरचॉफ करंट लॉ लगा दो। और किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है मेरे पास, सिंपल सा, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था किस तरह से लगाते हैं। यहाँ पे आपका नोड इक्वेशन लग जाएगी, क्या लगेगी हमारे पास, यहाँ का पोटेंशियल कितना है VI माइनस 0/R2 प्लस VI माइनस V0/R1 इज इक्वल टू 0। देखो इससे क्या हमारे पास कुछ निकल रहा है निष्कर्ष, देखो क्या आएगा। VI हमें पता है, R1 R2 में पता है, V0 यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं। VI क्या हमारे पास, VI का हम लोग एम्पलीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। VI का अगर हम लोग एम्पलीट्यूड लेते हैं 0.5, तो 0.5/R1 कितना है, R2 कितना हमारे पास 1 प्लस VI कितना है फिर से 0.5 माइनस V0/R1 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5 ही 15, 1.5 प्लस 0.5 माइनस V0 इज इक्वल टू 0। तो V0 हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ से 2 वोल्ट। V0 क्या आ गया हमारे पास 2 वोल्ट। क्या करेक्ट आ रहा है, V0 का एम्पलीट्यूड जो है, ठीक है, कि यहाँ 0.5 इंटू साइन ओमेगा टी है ना, तो V0 क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ V0, ठीक है, हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ V0, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी आगे साइन ओमेगा टी लिखा हुआ होगा, 2 वोल्ट इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अब ये आपका मल्टीपल करेक्ट में सवाल था, तो देख लेते हैं क्या और भी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। जो VP है, VP पे देखो क्या हमारे पास, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। VP पे एक्चुअल में वोल्टेज कितना है, VP पे एक्चुअल में वोल्टेज कितना है, VP पे एक्चुअल में वोल्टेज है VI, VP पे एक्चुअल में वोल्टेज VI। और R2/R1 कितना आ रहा है, R2/R1 कितना आ रहा है 1/3। तो क्या ये करेक्ट हो पाएगा कि VP खुद ही VI के बराबर है, तो इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलो ये तो गलत है। चलो अगला देखो, क्या R2 और R1 में जो करंट है वो फ्लो सेम कर रही है क्या, R2 में करंट कितनी है, R2 में करंट कितनी है, VP माइनस 0/R2, यानी VP कितना 0.5/R2 कितना है हमारे पास, R2 कितना है 1, यानी 0.5। इसका एम्पलीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन वाले पार्ट में छोड़ के लिख रहा हूँ। R1 में करंट कितनी है, R1 में करंट कितनी है इसमें, तो इसको कैसे लिख देंगे, VP माइनस V0/R1, ठीक है। VP कितना है हमारे पास, VP कितना है हमारे पास 0.5 माइनस V0 कितना है हमारे पास, V0 कहाँ से 2, ठीक है, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, अपॉन R1 कितना है हमारे पास 3, तो कितना है माइनस 1.5/3 यानी माइनस 0.5। क्या सेम आ रहा है, वो माइनस जो आया वो डायरेक्शन पे बता रहा है, हम लोगों ने ये डायरेक्शन मानी, एक्चुअल में डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों में सेम है, यानी यहाँ पे जो करंट है वो भी हमारे पास 0.5 एम्पियर है, और यहाँ पे भी जो 0.5 एम्पियर नहीं 0.5 मिली एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर, क्योंकि नीचे किलो वोल्ट में है तो मिली एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर भी जो है 0.5 मिली एम्पियर है। हमेशा नोटिस का जो इसके जो यूनिट्स है उसका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे भी क्या 0.5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो एक ऑप्शन और करेक्ट हो गया। अब देखो क्या V0 और VI फेज में है, क्या इन फेज है। V0 क्या था, V0 का हमारे पास एम्पलीट्यूड जो आया, V0 आया हमारे पास 2 ओमेगा साइन ओमेगा, सॉरी 2 इंटू साइन ओमेगा टी। क्या माइनस में आया, कुछ नहीं आया। VI कितना था हमारे पास, VI हमारे पास 0.5 साइन ओमेगा टी। क्या ये दोनों फेज में है, ऑब्वियसली दिख रहा सेम फेज, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अगर माइनस माइनस होता या कुछ साइन की जगह कॉस रहता तो हमारे पास डिफरेंस आता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का प्लस साइन आ रहा है, यानी इन फेज है, और इनका बाद वाला जो टर्म है वो बिल्कुल सेम, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, खेला खत्म। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट थे, A C D। ये थोड़ा ठीक सवाल था, 2 नंबर में कम से कम आया होगा ये, ठीक है। मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कितने नंबर का था, 2 नंबर से कम का नहीं होगा ये सवाल, ठीक है। और वो जो मैंने पहले कराया था वो तो 1 ही नंबर का सवाल होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि 2 नंबर में थोड़ा सा अच्छे सवाल भी आ सकते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, तो इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी, ठीक है। 2015 का ही सवाल था। अगला सवाल 2015 का तो ये हो गया, 2016 का अगला सवाल होगा शायद।
देखो 2016 का अगला सवाल है हमारे पास कि इफ अ कांस्टेंट वोल्टेज प्लस वी इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ द फॉलोइंग ओपैम्प, हमें एक ओपैम्प दिया गया है सर्किट जैम 2016, ठीक है, एक सर्किट दिया गया इस तरह से, ठीक है, ठीक। आपसे क्या बोल रहा है कि इफ अ कांस्टेंट वोल्टेज V इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ द फॉलोइंग ओपैम्प सर्किट फॉर अ टाइम t, देन आउटपुट वोल्टेज V नॉट अप्रोचेस। ऑप्शन 4 मतलब V नॉट जो होगा, फॉलोइंग वोल्टेज जो होगा वो किस तरह से आएगा। ए ऑप्शन आपका है प्लस V एक्सपोनेंशियली, ऑप्शन बी माइनस V एक्सपोनेंशियली, ठीक है, ऑप्शन सी प्लस V लीनियरली, ठीक है, ऑप्शन डी जो है माइनस V लीनियरली, ठीक है। तो अब आपको पहचानना है कि ये सर्किट कौन सा है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मान लो ये आपका इंटीग्रेटर है या डिफरेंशिएटर, क्योंकि आपने देखा था कि इंटीग्रेटर में भी आपका एक कैपेसिटर और एक रेसिस्टर था, और इंटीग्रेटर में भी आपका एक कैपेसिटर और एक रेसिस्टर था। तो हम देखते हैं कि कौन सा, अगर आपको नहीं याद आ रहा है एग्जाम में तो आप सिंपल एक काम करो कि यहाँ पर आप केसीएल इक्वेशन लगा दो, नोडल इक्वेशन लगा दो, आप सिंपल से यहाँ पर निकाल सकते हो। तो इस पॉइंट पे यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। आप क्या करोगे, जीरो माइनस वी बाई आर, जीरो माइनस वी बाई आर प्लस यहाँ की करंट कितनी होगी, यहाँ की करंट जो होगी हमारे पास वो होगी डी क्यू बाई डी टी। क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है, सी वी, क्यू क्या होता है सी वी, और वी क्या है यहाँ का वी नॉट, तो सी वी नॉट, तो डी डी क्यू बाई डी टी, तो सी डी वी नॉट बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा हमारे पास कि डी वी नॉट बाई डी टी इज इक्वल टू V बाई आर सी, वी बाई आर सी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चूंकि यहाँ का पोटेंशियल जीरो है और यहाँ का पोटेंशियल वी नॉट है, तो हमने करंट की डायरेक्शन क्या मानना चाहिए, ये, लेकिन हमने क्या मान लिया है, उल्टा, क्योंकि प्लस कर दिया हमने यहाँ से, तो यहाँ पर एक माइनस कर लो, वो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। तो आपको यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा। क्या बात समझ आ रही है, यहाँ पे वी नॉट है, यहाँ पे आपका जीरो है, तो आपका माइनस इस तरफ करंट जाएगी, तो हमारे यहाँ पर माइनस लगा लिया हमने, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस वन बाई आर सी वी डी टी। कौन सा सर्किट है ये, वी नॉट अगर वी के इंटीग्रेशन को करने पर आ रहा है तो ये कौन सा सर्किट है, इंटीग्रेटर का सर्किट है। अगर ये भी आपसे ऑप्शन पूछ लिया जाता तो ये भी बता सकती है आपको कौन सा सर्किट है, ये इंटीग्रेटर का सर्किट है। इंटीग्रेटर में हमेशा कैपेसिटर ऊपर होता है और डिफरेंशिएटर में हमेशा रेसिस्टर ऊपर होता है, ठीक है। अगर इंटीग्रेटर का सर्किट है, आपसे क्या बोला जाए, इसमें जो वोल्टेज है, इसमें जो वोल्टेज है वो प्लस वी दे रहा है, प्लस वी दे रहा है। तो अगर प्लस वी यहाँ पर दे रहा है तो इसमें जो प्लस वी को आप कांस्टेंट वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, प्लस वी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई आर सी, ठीक है, माइनस वन बाई आर सी इंटू वी को इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा, वी इंटू टी प्लस सम कांस्टेंट, प्लस सम कांस्टेंट। तो एक v और t में कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, जहां पे एक माइनस आ रहा है, तो माइनस v के साथ में लीनियर इक्वेशन बन रही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल सा सवाल, तो आपका दो IIT एग्जाम 2016 में आया हुआ सवाल था, ठीक है। एक और IIT एग्जाम 2016 का सवाल है, एक और IIT एग्जाम 2016 का सवाल है। क्या सवाल है, देखो जल्दी से, देखो एक और IIT एग्जाम 2016, जैम 2016, जैम 2016 में क्या सवाल है, आपको एक सर्किट दिया गया है, सर्किट देख के ही आपको समझ आ जाएगा ये कौन सा सर्किट है। अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से देखी है या आपने ओपैम्प के बारे में जानकारी प्राप्त करी है, समझने वाले समझ गए ये कौन सा सर्किट है। समझने वाले जो होंगे ना यहाँ पर, उनको अब इस सवाल में पेन चलाने की जरूरत नहीं है, और जो या जिन्होंने याद कर रखा होगा या एक तरह समझ रखा होगा कि इस सर्किट में ये कौन सा सर्किट है। इसमें आपसे बोला गया है कि वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये आपका NAT टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये दिख रहा होगा एक
समिंग एम्पलीफायर दिख रहा है क्या? एक समिंग एम्पलीफायर है, और समिंग एम्पलीफायर क्या करता है, सारे सिग्नल्स को जोड़ देता है। 3 2 5 1 6, वी नॉट कितना आ गया 6 वोल्ट। प्लस की माइनस? प्लस, क्योंकि हमारे पास ये इन्वर्टिंग ओप एम्प पे नहीं है, ये नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प पे, और नॉन इन्वर्टिंग पे हमेशा प्लस आता है। ऐसे समझ लो, प्लस वाले पे प्लस, माइनस वाले पे माइनस। ठीक है, वो तो एक फुद्दू सा तरीका हो गया समझने का। या आपको अगर नहीं याद था कि ये एक डिफरेंशिएटर का सर्किट है, आपको आप बिल्कुल बेसिक से जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? ठीक है, हमने क्या देखा कि यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर जीरो था, हमने यहाँ पे सब कुछ देखा। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे रेसिस्टर लगा हो, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे जीरो नहीं बोल सकते। हमने मान लिया कि यहाँ पे पोटेंशियल वी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल वी होगा, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले वी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, तो हम किरचॉफ करंट लॉ अगर फिर से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वी माइनस 1 बाई आर प्लस वी माइनस 2 बाई आर प्लस v माइनस 3 बाई आर इज इक्वल टू 0। इस वाले पॉइंट पर हमने किरचॉफ करंट लॉ लगाया। तो आर सब जीरो में चला गया, क्या बचेगा? v v v 3v 2 1 3 3 3 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 2 वोल्ट। यानी यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट। तो यहाँ पे भी कितना होगा? 2 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या करो? किरचॉफ करंट लॉ लगा दो। तो 2 माइनस 0 बाई आर, 2 माइनस 0 बाई आर प्लस 2 माइनस वी नॉट बाई आर, 2 माइनस वी नॉट बाई आर, करेक्ट है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सही किया क्या मैंने? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ तो गड़बड़ हुआ यार, मैंने सवाल सही नोट किया क्या? गलत क्यों आ रहा है यहाँ से? देखो क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। आर यहाँ से चला गया, 3 2 1 3, और ये 3 2 5 1 6, 3v 2 वोल्ट आ गया यहाँ से, 2 माइनस 0 बाई आर और 2 माइनस वी नॉट बाई आर। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू 4 क्यों आ रही है? 2 2 4 हो गया ना, यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू 4 वोल्ट आ गई। कुछ तो गड़बड़ किया मैंने यहाँ पर, चेक करो एक बार क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पर? बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सब कुछ सही नोट किया गया। ये भी आर है ना, ये भी आर ही है। तो क्या कर सकते हैं? v इज इक्वल टू 2v आ गया। चेक करो यार क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, 4 वोल्ट क्यों आ रहा है? मैं काम करता हूँ, मैं चेक करता हूँ एक बार कैलकुलेट करके इसको। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैंने सवाल नोट करने में ही मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे आर की जगह यहाँ पर 2 आ रहा है, और मैंने बेवजह सारा मिटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 0 नहीं, यहाँ पे 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट निकाला था मैंने। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, वो जो 2 वोल्ट वाला कैलकुलेशन था वो दोबारा से नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी, 2 माइनस 0 बाई आर प्लस 2 माइनस वी नॉट बाई 2 आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने कुछ अलग ही दिमाग लगाया और मैंने यहाँ पे आर करके इसको सारा मिटा दिया। ठीक है, चलो अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो एक बार इसको इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो। अब यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं चला जाएगा 0 में, आ गया 2 2 4 प्लस 2 माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वी नॉट आ गया 6 वोल्ट। अब सिंपल सी बात है, आपको पता था अगर ये समिंग एम्पलीफायर, तो आपको इतनी बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं थी। सिंपल आप क्या करते, देखा कि यहाँ समिंग एम्पलीफायर है, को जोड़ दिया, आंसर आ गया। देख लिया इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग, उसके अकॉर्डिंग साइन लगा दिया, काम खत्म। इतना काम होता है हमें। अब अगला सवाल देखते हैं, IIT जैम 2017 का सवाल है, जैम 2017। ठीक है, जैम 2017 में क्या सवाल आया था? देखो ध्यान से, आपको सर्किट दिया, मतलब सर्किट सब में दिया होता है। ठीक है, इस तरह से प्लस माइनस। ठीक है, ठीक है, ये दिया गया आपको। यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, ये 1 किलो ओम है। ठीक है, ये भी आपका 1 किलो ओम है। यहाँ पे जो जेनर डायोड दिया गया है, उसका जो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 4.7 दिया गया है। ये आपका V नॉट दिया गया है। तो आपसे बोला गया है कि अगर V नॉट की वैल्यू 9 वोल्ट है, ये आपको दिया गया है कि अगर V नॉट की वैल्यू 9 वोल्ट है तो बताओ R की वैल्यू क्या होगी। आपको सवाल दिया गया था। ठीक है, ये आपका NIT टाइप में आया हुआ था सवाल। चलो देखो क्या हो सकती है R की वैल्यू। अगर V नॉट की वैल्यू 9 वोल्ट है, अगर 9 वोल्ट है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? पहले तो देखो कि यहाँ पे ये 4.7 वोल्ट है यहाँ का ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में यहाँ पे कितना होगा? 4.7
जेनर डायोड, सिंपल सा सवाल। यहाँ पे इसको हम बैटरी की तरह ज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसको आप सिंपल एक बैटरी की तरह ज्यूम कर लो। 4.7 हो गया, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 4.7, यहाँ पे 4.7 आ गया आपका। यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड से यहाँ पे कितना हो गया 4.7। अब क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे आपको किरचॉफ करंट लॉ लगा देना है। तो 4.7 माइनस 0 बाई आर, ठीक है, प्लस 4.7 माइनस 9, ये आपका 9 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज है, अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, देखो कितना आता है। आर की वैल्यू हमारे पास सिंपल यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1.09 किलो ओम। सिंपल सवाल। यहाँ पे आपको जेनर डायोड का कॉन्सेप्ट याद रखना था कि यहाँ पे जेनर डायोड को आप रिप्लेस कर दो बैटरी से, जिसका वोल्टेज जेनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो, काम खत्म। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपका एक सीरीज टाइप में दिया गया है, इस तरह से दिया गया है आपको तीन, ये जैम 2019 का सवाल है, जैम 2019, ठीक है। सीरीज टाइप में आपको वो दिए गए हैं आपके पास ओप एम्प, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। इसमें से एडिशन जो चीज़ें दी गई वो जोड़ लेते हैं। V1 ये 10 किलो ओम, ठीक है, ये 35 किलो ओम, ठीक है, ये 10 किलो ओम, फिर से ये आपका 35 किलो ओम, यहाँ पे ये आपका ग्राउंडेड है, फिर से ये आपका 10 किलो ओम, 35 किलो ओम, यहाँ पे V0, ये ग्राउंडेड है। आपसे बोला क्या जा रहा है इसमें, V0 की वैल्यू बतानी है, सिंपल। व्हाट इज V0? तो करना क्या है, जो एक हम ओप एम्प के लिए करते थे, अब की बार 3 ओप एम्प के लिए करना है। पहले इस वाले के लिए सॉल्व करना है, यहाँ पे वोल्टेज निकाल लेना है, फिर इस वाले को सॉल्व करना है, यहाँ पे वोल्टेज निकाल लेना है, फिर इस वाले को सॉल्व करना है, यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। तो 3 प्रोसेस में हमारे पास सवाल होगा। पहली बार यहाँ पे हम अगर किरचॉफ लॉ लगाएंगे इस वाले पॉइंट पे, तो ध्यान से देखो ये V1 है, V1 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, V1 की वैल्यू आपको, VI की वैल्यू आपको दी गई है 200 मिली वोल्ट करके कुछ दिया गया। तो V1 की जो वैल्यू है, ये VI की वैल्यू है, आपको दी गई 200 मिली वोल्ट इंटू साइन 400t, यानी मतलब ये तो आपका फ्लक्चुएटिंग टर्म है, मैक्सिमम इसका एम्पलीट्यूड ले लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड हमने कितना लिया, 200 मिली वोल्ट, ठीक है। 200 मिली वोल्ट अगर हमने यहाँ पर लिया है, तो 200 मिली वोल्ट रख के यहाँ पर काम करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 मिली वोल्ट, 200 मिली वोल्ट माइनस 0/10 किलो ओम प्लस 200 मिली वोल्ट माइनस यहाँ का वोल्टेज V मान लो, V1 मान लो, ठीक है, माइनस V1/35 किलो ओम इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, V1 की वैल्यू निकालो। मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ करना क्या है। यहाँ सॉल्व करो, V1 की वैल्यू निकालिए, ठीक है। फिर क्या करना है, V1 की वैल्यू पता हो गई, अब इस इक्वेशन पे हम लोग फिर से किरचॉफ करंट लॉ लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस V1/10 किलो ओम प्लस 0, यहाँ पे V2 मान लो, 0 माइनस V2/35 किलो ओम इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे, V2 की वैल्यू आ गई। बात क्लियर हो रही ना। अब इस वाले इक्वेशन पे यहाँ पे लगाओ, ये 0 तो ये भी 0, तो क्या आ जाएगा, तीसरे वाले पे लगाओगे 0 माइनस V2 अपॉन 10 किलो ओम प्लस 0 माइनस V0/35 किलो ओम इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे हमारे पास V0 की वैल्यू आ जाएगी। जो भी आ जाए कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इस पूरे सवाल को, बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस 3 बार आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये इक्वेशन सॉल्व करो, इसकी वैल्यू उठा के V1 में रखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, V2 आ गया, V2 को उठा के यहाँ रखो। मैंने तीनों इक्वेशन लिख दी है आपकी, फाइनली आपकी V0 की वैल्यू आ जाएगी। जो भी वैल्यू आ रही है V0 की वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मुझे पता चले आपने सॉल्व किया या नहीं किया है। फटाफट कमेंट सेक्शन में वैल्यू लिखो, V0 की वैल्यू लिखो। जो V0 की वैल्यू लिखेगा उसको एक लॉलीपॉप मिलेगा। आप लिख देंगे सारे हैं, चलो चॉकलेट मिल जाएगी, ठीक है। कौन सी खाते हो, अपने चॉकलेट का नाम भी बता देना, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब यहीं तक रखते हैं। अब जो बचे हुए सवाल ओप एम्प के हैं, अगर कुछ और आपको मिलते हैं तो आप ट्राई करना, अगर ना आए तो उसको आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देना, ठीक है। आपके साथी सहपाठी सॉल्व करेंगे, अगर नहीं होता तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है।
चलो मिलते हैं बाकी क्लास में। अगर कोई डाउट आता है आज की क्लास में तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बाकी तो फिर क्या ही है। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करते रहना, कोई डाउट आता रहे तो पूछते रहना। चलो बाय।